हेलो एवरीवन, मैं आदित्य आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लेट्स गो टेक्निकल में। तो आज आपको बताया जाएगा रेफरेंस टाइप का बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन, टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन के बारे में आज आपको डिटेल जानकारी दी जाएगी, जो एमएस वर्ड के अंतर्गत बहुत ही अच्छा फीचर दिया गया है। जैसे कि आपको डिस्प्ले देखने के लिए मिल जा रहा है कि यहाँ पे एक टेबल ऑफ कंटेंट बनाया गया है। और इस टेबल ऑफ कंटेंट का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा हमने डॉक्यूमेंट तैयार किया, उसमें 50 हेडिंग हमने बनाया, 50 पेज हो, 100 पेज हो, 200 पेज हो, जितना भी चीज़ें हो, आप चाहते हैं कि उनका लिंक के तौर पे जो है एक टेबल ऑफ कंटेंट बना दिया जाए फर्स्ट पेज पे, ताकि आपको हेडिंग्स भी पता रहे कि कौन सी हेडिंग है और किस पेज नंबर पे है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, टेबल ऑफ कंटेंट का यूज़ कर लेना है। बस एक क्लिक करिए, आपका पूरा टेबल ऑफ कंटेंट जो है बनकर आ जाता है। और इससे आपका प्रॉफिट क्या होता है, आपको अगर उसके पास कभी भी जाना हो तो आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल है, आप जिस हेडिंग के पास जाना चाहते हैं उस पर केवल क्लिक कर दीजिएगा, डायरेक्ट आप उस हेडिंग के पास जो है चले जाएंगे। या उस हेडिंग के उस पेज नंबर के पास यदि आप जाना चाहते हैं तब भी आप क्लिक कर देंगे तो डायरेक्ट आप वहीं पे जो है चले जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कंप्यूटर नोट्स हेडिंग्स है, यहाँ पे चेंज केस, अलाइनमेंट, सेटिंग, फाइंड एंड रिप्लेस, ये मान लीजिए हमने टेम्परेरी एक बनाया है प्रैक्टिकल के लिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सब बनाकर रख दिया गया है टेबल ऑफ कंटेंट के रूप में। तो इस तरीके से आप भी बनाना चाहते हैं तो उसको कैसे बनाएंगे, पहले इसको चेक कर लेते हैं जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सबसे पहले किसी भी, जैसे मान लीजिए अलाइनमेंट सेटिंग के पास हम जाना चाहते हैं, अगर हम माउस का पॉइंटर उसके पास रखेंगे तो कहेगा कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। आपको कंट्रोल के साथ इस पर लेफ्ट क्लिक कर देना है तो डायरेक्ट आपका वही हेडिंग आएगा और वही पेज नंबर जो है चलाएगा। अगर आपके पास पेज नंबर, जैसे मान लीजिए थर्ड पेज नंबर पे हमने माउस का पॉइंटर रखा, अगर हम कंट्रोल के साथ इस पर लेफ्ट क्लिक कर दें तो हम उसी जगह पर जाएंगे और उसी हेडिंग के पास चले जाते हैं। ये आपके टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन की खासियत होती है। तो चलिए बताते हैं इस टेबल ऑफ कंटेंट को कैसे तैयार किया जा सकता है। सिंपल है, आपके पास क्या हो जाना चाहिए, आपके पास एक बड़ा सा डॉक्यूमेंट रहना चाहिए यदि आप टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन का यूज़ करना चाहते हैं तो। और आप क्या करिएगा, फर्स्ट पेज को जो है ब्लैंक रखिएगा। और ब्लैंक करने का तरीका हमने बता रखा है कि जहाँ भी आपको ब्लैंक पेज की ज़रूरत पड़े आप वहीं पे क्या करिएगा, ब्लैंक पेज ऑप्शन का यूज़ कर लीजिएगा। जैसे सिंपल है, आपको क्या कर देना है, कोई टेक्स्ट लिखना है और टेक्स्ट लिखने के बाद जो है आप उसके एकदम स्टार्टिंग में क्लिक करिए और कंट्रोल के साथ इंटर कर दीजिएगा। आपको वहीं से पेज जो है दो भागों में डिवाइड होकर आ जाता है, यानी पहला पेज हो जाएगा ब्लैंक और दूसरा पेज जो भी है आपका डेटा बनकर आ जाता है। अगला नंबर क्या है, अगला नंबर आपको देखिए एक चीज़ और बता रहे हैं, और इसको पहले हम हटा दिए, हटाने के बाद जो है आ गए यहाँ पे आपको बताएं कि टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है। तो टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए आपके डॉक्यूमेंट में हेडिंग्स का होना ज़रूरी है। आप कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे उसमें आपको हेडिंग्स बनाना पड़ेगा, तभी टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन का यूज़ किया जा सकता है, नहीं तो यूज नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने कोई टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट लिखने के बाद उसको कर लिया सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद हेडिंग बनाने के दो तरीके हैं। पहला है रेफरेंस टैब में आइए, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऐड टेक्स्ट, ऐड टेक्स्ट पे आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे देगा लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो जो भी लेवल आपको रहे, जैसे लेवल 1 कर दिए तो देखिए हेडिंग के तौर पे आ गया। तो लेवल 1 जो होती है हेडिंग्स होती है, लेवल 2 जो होती है उस हेडिंग के अंतर्गत कोई हेडिंग्स रहती है तो होता है। लेवल 3 करेंगे तो जो दूसरी हेडिंग है उसके अंतर्गत कोई अदर हेडिंग है तो उसके लिए यूज किया जाता है। तो आप इस तरीके से हेडिंग 1, हेडिंग 2 की तरह यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फिर मान लीजिए कोई टेक्स्ट और लिख लिए, यहाँ पे जो है आप और कुछ लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया फॉन्ट कलर, और ये हम चाहते हैं जो है और इसको भी हेडिंग के तौर पे रख लिया जाए, तो इसको हम करेंगे सिलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद ऐड टेक्स्ट पे आएंगे, फिर मान लीजिए ये भी लेवल 1 देना चाहते हैं, लेवल 1 दे दिए। फिर ऐसे ही नीचे आते रहिए, नीचे आइए, और जो भी टेक्स्ट है जैसे ये ऑलरेडी हमने बना के रखा है इसको हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इस पे आइएगा और लेवल 1 है तो आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपकी हेडिंग बन जाएगी। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, हेडिंग्स बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी और तरीके से हेडिंग्स बनाया जाए तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए
यहाँ पे लिख दिए हैं हमने फाइंड एंड रिप्लेस, इसको भी हेडिंग बनाना चाहते हैं। आप चले जाइए होम टैब की के अंतर्गत। होम टैब की के अंतर्गत जो स्टाइल ग्रुप होता है इसमें हेडिंग 1 हेडिंग 2 मिलता है, तो जो भी स्टाइल चाहिए आप स्टाइल चूज कर लीजिएगा। इसी तरीके से आपको जितना हेडिंग्स बनाना है आपके अपने डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत उतना हेडिंग्स आप बना लीजिएगा। और बनाने के बाद चले आइएगा रेफरेंस टैब में। रेफरेंस टैब में पहला ऑप्शन आपको मिलेगा टेबल ऑफ कंटेंट का। इस पे आप क्लिक करिएगा तो इसमें पूछा जाएगा कि किस टाइप का आपको टेबल चाहिए। तो जो भी आपको टेबल चाहिए, जैसे मान लीजिए हमने ऑटोमेटिक टेबल 1 पे क्लिक कर दिया, और जो ही हमने 1 पे क्लिक किया, सॉरी गलत जगह सिलेक्शन मेरा हो चुका था, हम फर्स्ट पेज पे आ जाएंगे। पहले फर्स्ट पेज पे जो ब्लैंक पेज है मेरा, और टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करेंगे और इस पे हमने कर दिया प्रेस, तो देख सकते हैं मेरा टेबल ऑफ कंटेंट तैयार होकर आ चुका है। अब देख सकते हैं ये सारा चीज मेरा लिंक के तौर पे है। पता कैसे चलेगा, जो मेरा हेडिंग्स था उस पे जब माउस का पॉइंटर रखेंगे तो ये कहेगा कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, या हेडिंग्स का जो पेज नंबर है उस पे भी जाएंगे तो यही चीज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगला चीज, ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है इसके डिजाइन को भी चेंज कर सकते हैं, आपको उसके लिए अभी बता रहे हैं। फिलहाल इतना जान लीजिए कि ये मेरा टेबल ऑफ कंटेंट तैयार हो गया। अब जिस हेडिंग के पास, जैसे ये फाइंड एंड रिप्लेस का हेडिंग है, इसके पास हम जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक कर देंगे, डायरेक्ट आप फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन के पास चले जाएंगे। अगला ऑप्शन देखिए क्या है, अगर आप देख रहे हैं तो टेबल ऑफ कंटेंट का हमने यूज बताया कैसे टेबल बनाया जा सकता है, बस इतना काम होता है। एक ऐड टेक्स्ट है, इसका काम होता है हेडिंग्स बनाना। अगला ऑप्शन होता है अपडेट टेबल, इसका यूज कब करते हैं? अपडेट टेबल का मतलब, जैसे मान लीजिए हमने टेबल ऑफ कंटेंट तैयार कर लिया और हमारे डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हुआ तो ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट में वो चीज अपडेट नहीं होता है, उसके लिए आपको अपडेट टेबल ऑप्शन का यूज करना पड़ता है। परिवर्तन का मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए कोई हेडिंग्स आपने पहले से बना रखा है और उस हेडिंग में कोई टेक्स्ट या कुछ भी परिवर्तन आपने कर दिया, या मान लीजिए कहीं दूसरी न्यू हेडिंग आपने बना लिया, जैसे इसी में गए और यहाँ पे लिख दिए इंक्रीज फॉन्ट साइज लिख दिए, तो हमने एक यहाँ पे टेक्स्ट लिखा और इसको हेडिंग बना दिया। इसको हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है एक मैंने हेडिंग बना दिया। और फिर आगे बढ़ते हैं, और फिर आगे बढ़े और थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, यहाँ पे कुछ और ले लिया जाए। जैसे यहाँ पे हमने आया और यहाँ पे मान लीजिए हमने लिख दिया पैराग्राफ ग्रुप। यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप लिखा गया है, तो जब पैराग्राफ ग्रुप हमने लिख दिया तो इसको हेडिंग हम बनाना चाहते हैं, तो इसको सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद इसमें आ गए और इसमें जो है हमने कर दिया हेडिंग 1। ठीक है, तो यहाँ पे लेवल 1 कर दीजिएगा। अगर इसी के अंतर्गत कोई दूसरा हेडिंग आप बनाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? सिंपल है, आप कहीं भी जाइए ऐसे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए इसमें दूसरा हेडिंग, जैसे मान लीजिए हमने कर दिया कि बुलेट्स एंड नंबर लिस्ट, तो यहाँ पे हमने टाइप कर दिया बुलेट्स एंड नंबर लिस्ट, ये भी उसकी क्या है, हेडिंग्स ही है। इसको हमने सेलेक्ट किया और इसमें लेवल 2 लगा दिया। ठीक है, ये परिवर्तन मेरा हुआ। अब ये परिवर्तन तो कर दिए, अब जैसे मान लीजिए मेरा फाइंड एंड रिप्लेस वाला जो हेडिंग है ये किस पेज पे है? चौथे पेज पे है। अगर इसी को हम कंट्रोल इंटर कर दें तो ये ब्रेक करके किस पे चला जाएगा? 5वें पेज पे चला जाएगा। लेकिन इतना कुछ परिवर्तन करने के बाद यदि हम होम पेज पे जाएं तो देखिए ना ही कोई न्यू पेज ऐड हुआ है, मतलब ना ही कोई न्यू हेडिंग्स ऐड हुई है, न ही हमारा पेज नंबर बदला हुआ है। तो इसी के लिए हम क्या करेंगे, अपडेट टेबल ऑप्शन का यूज करते हैं। यानी टेबल ऑफ कंटेंट तैयार करने के बाद कभी भी आपके डॉक्यूमेंट में कोई परिवर्तन होता है तो आपको एक बार अपडेट टेबल जरूर करना पड़ेगा। तो आप अपडेट टेबल पे क्लिक करिएगा, एक ऑप्शन यहाँ मिलेगा पेज नंबर ऑनली, तो ये केवल पेज नंबर को अपडेट करता है। नहीं, मुझे पूरे पेज को टेबल को ही अपडेट करना है, तो अपडेट एंटायर टेबल पे आप क्या कर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। जो ही आप ओके करते हो तो देख सकते हो यहाँ पे आपका जो है
टेबल ऑफ कंटेंट में परिवर्तन होकर आ गया। कई सारी हेडिंग्स मैंने ऐड किया हुआ था, सारा हेडिंग ऐड हो गया और जो पेज नंबर पहले था वो बदल भी चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो एक हेडिंग थी उसको हमने एंटर करके चौथे पेज से 5वें पेज पे कर दिया था। यहाँ पे देखिए पहले 4 था आपका फाइंड एंड रिप्लेस वाला। एक और चीज़ देखिए, हमने बताया था कि लेवल 1 क्या होती है, हेडिंग 1 होती है। अगर देखिए पैराग्राफ ग्रुप है तो इसको लेवल 1 पे बनाया गया था और इसको लेवल 2 पे बनाया गया था। इस तरीके से हमने क्या किया, टेबल ऑफ कंटेंट को तैयार कर लिया। अब देखिए इसमें डिजाइन आप कैसे चेंज करेंगे। आप सिंपली चले जाइएगा डिजाइन टैब में, इसमें बहुत सारा डिजाइन मिलेगा। जो भी डिजाइन आपको अच्छा लगे उस डिजाइन पे आप क्लिक करिएगा, उसी डिजाइन में ये चीज जो है चेंज होता चला जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे आ गए, ये वाला हमने चूज कर लिया तो ये हो गया, ये वाला चूज कर लिया तो ये वाला हो गया। तो ये सब हो रहा है। एक और चीज देखिएगा, जब हम यहाँ पे रेफरेंस टैब में जा रहे हैं, अगर इसको बदलना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं ये वाला हो जाए तो इस पे क्लिक कर दीजिए। जब हमने इस पे क्लिक कर दिया तो मेरा टेबल ऑफ कंटेंट देखिए चेंज हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सब 1 1 करके दिखा रहा है और ये बता दिया गया कि ये 7वां हेडिंग है, लेकिन ये बता दिया कि 7.1 यानी 7वें हेडिंग का ये पहले पॉइंट का हेडिंग है। अगर इसी तरीके से बुलेट्स एंड नंबर लिस्ट के अंतर्गत भी कोई रहता तो बताता कि 7.1 ऐसे करके दिखाता। अब इसी में और हेडिंग हमने ऐड करते चला गया, वो भी किस पे, लेवल 2 पे। तो 7.2 7.3 7.5 ऐसे करते करते आगे बढ़ाते जो है चला जाता है। तो इस तरीके से टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन का यूज किया जा सकता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स गो टेक्निकल को।